जो है वो ठगी की सरकार है और बिहार की जनता को ठगा है। नमस्कार, अभी हम लोग बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र में मौजूद है और इस सीट पर होने वाले उपचुनाव को लेकर लगातार राजनीतिक माहौल गर्म होता जा रहा है। इसी बीच जन सुराज के नेता आज पद यात्रा कर रहे हैं। देखिए कितना कार्यकर्ता की भीड़ है और देखिए प्रशांत किशोर जी, अभी प्रशांत किशोर जी आए हैं कि नहीं? नहीं, अभी नहीं आया। अच्छा, आपको क्या लगता है भाजपा के गढ़ माने जाने वाले बांकीपुर विधानसभा सीट में आप लोग भाजपा को टक्कर दे पाएंगे? बिल्कुल, किले के अंदर हम लोग घुस गए हैं और किला ध्वस्त होने वाला है। समय आने दीजिए, परिणाम आपको दिखेगा, क्योंकि यहाँ जो मनोबल बढ़ा हुआ है बीजेपी का कि यहाँ पे 40 साल से एक ही परिवार रहे हैं और इनका किला कोई ढा नहीं सकता है। लेकिन समय सबका आता है, अब उनका समय खत्म हो गया है। अब समय है बदलाव का और ये बदलाव ही ये किला ध्वस्त करेगा। पिछले विधानसभा चुनाव में जन सुराज के उम्मीदवार या कहे तो पार्टी 7,717 वोट लाई थी। क्या इस उपचुनाव में आपकी उम्मीदवार जीत पाएंगे, टक्कर दे पाएंगे? बिल्कुल, पिछली बार जैसा कह रहे हैं कि 7,700 वोट हम लोग लेकर आए थे, इसमें कोई शक नहीं है और हम लोग इस चीज को एक्सेप्ट कर रहे हैं, मान रहे हैं। हम ये नहीं कि हम नहीं मानने, अपनी हार स्वीकार कर रहे हैं और हमने कहाँ गलती की थी, क्या हमसे गलतियां हुई थी, उस गलतियों पे हमने काम किया है और करते आ रहे हैं। जो बात हमारी जनता नहीं समझ पाई थी, अब वो जनता हमारी बातें समझ रही है। जिन चीजों को 3 साल प्रशांत जी समझाए और वो बात नहीं समझे, लेकिन अब उन्हें समझ में आ रहा है जब सम्राट चौधरी जी यहाँ के मुख्यमंत्री बनकर बैठ गए हैं। जिस तरह से नीतीश जी के नाम पर चुनाव लड़ा गया, लेकिन आकर हमारे आज मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी हैं। अब ये सबको समझ में आ गया है कि बीजेपी जो है वो ठगी की सरकार है और बिहार की जनता को ठगा है और ये बांकीपुर वालों के लिए एक सुनहरा मौका मिला है अपने ठगी की बदला लेने के लिए। अभी तो आप देखिए ना, माहौल बन रहा है, अभी तो बन रहा है, अभी भी समय बाकी है, देखिएगा कि ये कहाँ तक जाए। तिवारी का एनकाउंटर हो गया था तो प्रशांत किशोर जी ने वादा किया था कि अगर 15 दिन के अंदर में अगर न्याय नहीं मिला तो हम लोग पटना में जाकर धरना प्रदर्शन करेंगे, लेकिन अभी तक कुछ हुआ नहीं। जी, आप सही कह रहे हैं। 5 मांगे थी उनके परिवार से, करीब 4 मांगे उनकी पूरी हो गई है और जो कार्रवाई है वो कार्रवाई चल रही है। हम लोग भी उसी का इंतजार कर रहे हैं कि जो उनका जांच कमीशन जो बैठाया गया, कमेटी बैठाई गई है, तो उसके कमेटी का हम लोग इंतजार कर रहे हैं। उसके बाद अगला स्टेप जरूर लेंगे। ऐसा नहीं है कि हम लोग इस केस को छोड़ देंगे, बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि अगर छोड़ देंगे तो फिर नहीं ना छोड़िएगा। कैसे हम लोग विश्वास करें, कैसे जनता विश्वास करे कि आप लोग नहीं छोड़िएगा? अभी तक हम लोग साथ में हैं। मुख्य सचिव को जाकर ज्ञापन भी दिए हुए हैं। ज्ञापन में हम लोग 21 दिन का समय दिया हुआ है। वो हमें आश्वासन दिए हैं कि जांच चल रही है, तो उतना समय तो देना पड़ेगा ना। प्रशांत किशोर जी ने बोला था कि 15 दिन बोले थे जब, लेकिन हम लोग जो ज्ञापन दिए मुख्य सचिव को, उसमें हम लोग किसी भी चीज का 7 सप्ताह का वक्त दिया जाता है, तो 7 सप्ताह का हमने वक्त दिया है और उस वक्त पे उनको काम करने के लिए अभी छोड़ दिया जाए, हमने जो कहा, और उनको टाइम देना पड़ेगा। बिना टाइम का अगले दिन और 1 सप्ताह बाद में आकर के तो वो काम होगा नहीं। उनको समय दिया गया, अगर समय सीमा में वो नहीं करते हैं तो हम लोग अगली कार्रवाई जरूर करेंगे। बांकीपुर का सबसे बड़ा मुद्दा क्या है, ये पहले बता दीजिए। बांकीपुर का देखिए सबसे बड़ा मुद्दा है, अगर मैं जहाँ पे खड़ी हूँ, ये वार्ड नंबर 26 है। इस वार्ड नंबर 26 में आप देखिएगा तो उस तरफ मंदिरी साइड में सूखा नशा इतना फैला हुआ है कि अगर आप जाके बोले 8-8 साल 10-10 साल के बच्चे भी सूखा नशा कर रहे हैं। वहाँ के माता पिता जो है वो सबसे ज्यादा उससे परेशान है। बेरोजगारी तो हो ही गई, इनका राशन कार्ड से नाम कट गया है। जो पेंशन मिल रहा था 3 महीने से पेंशन नहीं मिल रहा है। तो ये सारे मुद्दे जो आप देखे होंगे कि ये वार्ड नंबर 26 और 27 का मंदिरी एरिया जो है वो ज्यादातर गरीब और दलित और पिछड़ों का है और इन लोगों की मूलभूत यही समस्याएं हैं। तो इन समस्याओं पे हम लोग काम करें। और बात भी था कि पहले हम लोगों ने इसी बात को समझाया था, लेकिन सब 10-10 हजार रुपए में बिक गए। बांकीपुर जो विधानसभा क्षेत्र है आपराधिक मामले में भी आगे है। 2025 में गोपाल खेमका की हत्या हुई थी उनके घर के आवास के सामने। जी बिल्कुल, बांकीपुर की है ही। आप आए दिन देख रहे हैं कि पटना में ऐसी जघन्य अपराध घटनाएं घट रही है। नीट की छात्रा का ले लीजिए कि नीट छात्रा में जब जो नीट छात्रा जो हॉस्टल का मालिक था उसको जेल में बंद किया गया, उसको अभी संज्ञान नहीं लिया गया। लेकिन जब प्रशांत जी
वहां पे गए, तब जाकर के दो पुलिस अफसर को सस्पेंड किया गया, एसआईटी का गठन हुआ, फिर सीबीआई बना, लेकिन अभी तक उसमें कुछ हुआ नहीं। और जो अरेस्ट भी हुआ था वो सम्राट चौधरी के आने के बाद छूट गया। तो ये सम्राट चौधरी जी जब से आए हैं तो आप देख ही रहे हैं कि क्या हालात है, विशेषकर महिलाओं को लेकर। वो बड़ा बड़ा बयान देते हैं कि हमारी बहनें सुरक्षित रहेंगी, हमारी बहनों का कुछ नहीं होगा, और उसी बहन का दिन दहाड़े अपहरण का प्रयास किया जा रहा है, पिता के सामने से उठाने का प्रयास किया जा रहा है, उनके आवास के पास में ही कचरे के सामने मरी हुई पुनाई चौक के पास महिला मरी पड़ी मिलती है। एक लड़की अपनी नानी से मिलने पटना स्टेशन पर उतरती है, उसको 2 दिन इसी पूरे पटना में घुमाया जाता है, उसके साथ दुष्कर्म करके उसकी हत्या कर दी जाती है। तो इस तरह की कई घटनाएं, सैकड़ों घटनाएं तो पटना में घट रही, जहां इतने बड़े बड़े मंत्री, नेता और बड़े बड़े सारे प्रशासनिक अफसर बैठे हुए, तो यहाँ का ये हालात है। तो आप सोचिए, ये बता रहा है कहीं ना कहीं कि जब पटना ऐसा है तो बिहार कैसे सुरक्षित रह सकता है। आप नालंदा का एग्जाम्पल ले सकते हैं, बेगूसराय का, कितना बताया जाए। तो जिस तरह से आपराधिक मामले यहाँ पे बढ़ रहे हैं, उसको यहीं पे रोकना पड़ेगा, लगाम लगाना पड़ेगा। और उसी लगाम, वैसी 242 पे लगाम लगाने वाले एक ही व्यक्ति हैं, और वो है प्रशांत किशोर। क्योंकि बाकी जो पक्ष में है और विपक्ष में, वो तो कुछ बोलते नहीं है। पक्ष तो बोलेगा नहीं, विपक्ष भी गूंगा बहरा और अंधा बन करके बैठा हुआ है, वो कुछ नहीं बोलेगा। उसको अपनी यात्राओं से, विदेश यात्रा से छुट्टी होगी तब तो वो गरीबों की, असहायों की वो सहायता करेगा, ये उनके बारे में सोचेगा। प्रशांत किशोर हर भाषण में एक वादा कर रहे हैं कि अगर बांकीपुर विधान उपचुनाव अगर हम जीत जाते हैं, 242 लोगों को पता, विधायक को पता चल जाएगा कि विकास कैसे किया जाता है। नकेल लगा देंगे। बिल्कुल वो क्या ऐसा काम करेंगे? बिल्कुल वो सही कह रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि आज यहाँ के जो भी विधायक बने हैं, या पहले से भी जो बीजेपी की सरकार यहाँ पे रही है, कह रहे हैं कि बहुत विकास हुआ है। अब विकास यहाँ पे गली गली हम लोग तो देख रहे हैं। हम लोग भी पटना के रहने वाले नहीं है, भोजपुर के रहने वाले हैं, लेकिन जब से हम सोचते थे कि 40 साल से एक ही परिवार अगर एक क्षेत्र का विधायक है तो वो उसका अपना घर हो गया, और वो तो कम से कम चमकता होगा। नितिन नवीन यहाँ पे जो हम आ रहे हैं और देख रहे हैं, और जो हालात है गलियों का, आप घूम घूम कर देख लीजिए कि अभी ये तो गनीमत है बीजेपी की, अभी तक बारिश नहीं आई है। एक दिन बारिश, 1 घंटे की अगर बारिश हो जाए तो उनकी सारी पोल पट्टी खुल जाएगी। ये नाला पे ये रोड बना है जिसपे नितिन नवीन जी के पिताजी का नाम अंकित हुआ है और उद्घाटन हुआ। देखिए उसका स्तर कैसा है। 5 मिनट की बारिश में वो फिर से नाला बन जा रहा है। मतलब जिस स्तर का बनाया गया है, क्वालिटी का कोई ध्यान नहीं है। मतलब नाला बनाना था, ढकना था, हमने ढक दिया। कैसा ढका, कैसा काम हुआ है, उस काम से कोई मतलब नहीं है। लेकिन प्रशांत जी यही कहते हैं, तो यही तो बिहार की दुर्दशा है। इसी दुर्दशा को ठीक करने की बात वो कह रहे हैं, जो कि जनता समझ नहीं पा रही है। और हमें उम्मीद है कि बांकीपुर की जनता पढ़ी लिखी है, प्रबुद्ध है, तो ये जनता जब समझेगी तो पूरे बिहार में ही नहीं, पूरे देश में उसका मैसेज जाएगा कि बांकीपुर की जो जनता है वह यहाँ से एनडीए सरकार को जवाब दे चुकी है कि जो आपने हमारे को ठगी की है, हमारे साथ आपने धोखा किया है, उसका बदला बांकीपुर की जनता ले ली है। अब भी आप समझ जाओ, नहीं समझोगे तो यहीं से बीजेपी का पतन शुरू हो गया है। नितिन नवीन जी दावा करते हैं कि बांकीपुर विधानसभा को पेरिस बना दिए। वो तो दिख ही रहा है पेरिस। आप चलिए तो हम सारा गली गली घुमा देते हैं, कैसा पेरिस है कि वहां चला भी नहीं जा रहा है। वहां एक गाड़ी भी 4 व्हीलर लेके जाइए, वो 4 व्हीलर तक नहीं जा सकती है। यही पेरिस है ना। शायद उन्होंने ऐसा ही पेरिस देखा होगा। हमने तो, हमारे सपने में पेरिस कुछ और था, लेकिन वो उनके हिसाब से यही पेरिस है। देखा होगा तब जानते होंगे कि पेरिस क्या है। तभी आदमी कम से कम तुलना करे तो उस चीजों को समझे कि पेरिस है क्या। और हम पटना और पेरिस, सही में बिल्कुल ये बीजेपी का पेरिस है।